तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सेतु कुमार पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जो हिंदी है ना, उसका चैप्टर नंबर 10 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। कौन सा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम क्या है, जूठन राइटर नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर उस बुक में दिए गए हैं सभी का हम लोग एक्सप्लेन मतलब अच्छे से उसको करेंगे आंसर। उसका पूरा एक्सप्लेन वीडियो आपको मिला है कल, उसको देखिएगा। आप लोग अगर नहीं देखे हैं, देखे होंगे तो बहुत अच्छा की बात है। अगर देखे होंगे तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, नहीं देखे तो आज ये क्लास देख लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को लिख के लाए हैं और किसी का भी कोई आंसर नहीं दिखेगा आपको। ऐसा नहीं कि हाँ हम आंसर लाए और आपको पढ़ के सुना दिए, तो आप कहेंगे कि ऐसा तो कोई कर सकता है नहीं। हम क्वेश्चन लिखे हैं, हम आपको आंसर बोल के सुनाएंगे, फिर आपको खुद याद हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना। आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो खत्म होते ही आप लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन कर रहा है, पहला क्वेश्चन करे कि विद्यालय में, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए पहला वाला करे कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, तो कह रहे इसका आंसर कैसे देंगे कि विद्यालय में लेखक के साथ ऐसी घटनाएं घटती है कि उसे क्लास में बैठने नहीं दिया जाता है, बाकी बच्चों की पढ़ाई चलती है और इस लड़के से यानी लेखक से ग्राउंड साफ कराया जाता है, क्लास साफ कराया जाता है और यही लगातार 2-3 दिनों तक चलता है और इसे पढ़ने नहीं दिया जाता है। बाकी बच्चे पढ़ते हैं, इसको बाहर रखा जाता है और इससे साफ सफाई करा जाता है। यही इसके साथ घटनाएं घटती हैं। कौन सा नॉर्मल क्वेश्चन था, याद हो गया होगा, ठीक है ना। और दूसरा नंबर कह रहा है कि पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, ठीक है ना। कह रहे कि पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में दे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि इस पिताजी ने स्कूल में देखा कि मुंशी जी झाड़ू लगा रहे। मुंशी जी मतलब उनके बेटा ओम प्रकाश वाल्मीकि। कह रहे कि पिताजी ने देखा कि मुंशी जी झाड़ू लगा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने स्कूल में जाकर पूछा कौन है वो टीचर, कौन है वो मास्टर जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवा रहा है। मतलब यही नहीं पूछा है कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने यही किया कि उसके बाद क्या किया, पूछा कि कौन है मास्टर जो उनकी मेरे बेटे से झाड़ू लगवा रहा है। उसके बाद जो मास्टर था उसको गाली गलौज करके उनको बाहर निकाल दिया। यही कुछ था, यही स्कूल में बस सॉरी इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि पिताजी क्या देखे, तो पिताजी यह देखे थे कि हाँ मुंशी जी झाड़ू लगा रहे हैं। उसके बाद उनका प्रतिक्रिया ये हुआ कि पूछे कि कौन है वो मास्टर जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवा रहा है। यहाँ तक दो क्वेश्चन तो आपको कंफर्म है, याद हो गया होगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन करे कि बचपन, यहाँ पे मैं छूट गया है, माफ कीजिए। बचपन में लेखक के साथ जो कुछ घटना जो कुछ हुआ, आप कल्पना करें कि आपके साथ भी हुआ। मतलब कह रहे कि लेखक के साथ जो कुछ भी घटना हुआ उसकी कल्पना करिए कि अगर वो आपके साथ होता, तो ऐसी स्थिति में तो उस समय आप आप अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को अपनी भाव में भाषा में लिखें। कह रहे कि लेखक के साथ जो बचपन में घटनाएं घटी, अगर वो हमारे साथ घटनाएं घटती तो हम इतने आगे नहीं बढ़ पाते, हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते। अगर पढ़ाई लिखाई कर भी लेते तो हम इतने आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि इनके साथ जो घटनाएं घटी थी ना, इनको जूठा खाना दिया जाता था, इनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था। इनसे गाय मतलब जो जानवरें मर जाती तो वो चमड़ी निकालते थे, कहीं काम करते थे लोग तो थोड़ा सा अनाज मिलता था, गाली गलौज। मतलब कह रहे इसका मतलब यही है कि अगर लेखक के साथ जो बचपन में घटनाएं घटी है, अगर वो हमारे साथ घटता तो हम इतना अच्छे पढ़ाई नहीं कर पाते, अगर पढ़ाई कर भी लेते तो इतने आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ तक तो सही बात है कि हम लोग के साथ तो ऐसा होता है, क्योंकि आजकल तो ऐसा है कि कोई टीचर बोलता है थोड़ा सा तो मशवरे के मारा लगता है, तो वो लड़का कहीं आगे नहीं बढ़ता है जो लड़का मास्टर को मारता है या फिर मास्टर के बारे में गलत सोचता है, ठीक है ना। तो पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं। यहाँ तक 3 नंबर क्वेश्चन याद हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किन बातों को सोचकर, मतलब कौन सी बात को, किन बातों को सोचकर सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगे थे। तो कह रहा है कि लेखक के कौन सी बात सोचा था लेखक जिससे उसके अंदर कांटे वाला भाव मतलब उत्पन्न हो रहा। तो कह रहे कि लेखक अपने बचपन की गरीबी और यादों को सोच करके वो उसके अंदर कांटे उगने लगे थे हैं। मतलब कह रहे कि लेखक अपने बचपन की गरीबी और यादों को सोचता है तो उसके अंदर कांटे वाली भाव उत्पन्न होती है, कांटे उगने लगते हैं। मतलब समझिएगा ध्यान से, कह रहे कि लेखक जो है अपने बचपन की यादों को, अपने बचपन की गरीबी को अगर जब याद करता है तो उसके अंदर एकदम कांटा उग सा जाता है। यहाँ तक समझ में आया ना, आया होगा। उसके बाद यहाँ से आता है कौन सा, 5वां नंबर क्वेश्चन। 4 को आपको याद हुआ, ठीक है ना। ये भी बताना है कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है आपको, कमेंट में बताना है, ठीक है ना। एक और भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस
पूरे एक्सप्लेन वीडियो को अगर नहीं देखे ना तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। अगर इसमें कोई डाउट रहेगा तो उस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब दोनों देखिएगा क्लियर, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो कोई नहीं छूटने वाला, ठीक है। और देखिए करे कि 5वां नंबर क्वेश्चन करके दिन रात मर खप, मतलब दिन रात हम लोग मेहनत करके मर खप करके भी हमारे पसीने की कीमत, मतलब अगर हम दिन रात मेहनत करते हैं तो हमारा का पसीना का जो कीमत है मात्र जूठन, फिर फिर भी फिर सॉरी फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, ऐसा क्यों सोचिए और अपने भाषा में उत्तर दीजिए, यही लिखा था यहाँ पे। तो कह रहे कि लेखक यह कहते हैं कि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पूरा पसीना एकदम जी जान लगा के मेहनत करते हैं, फिर भी हमें जूठन ही मिलता है, मतलब जूठा खाने को मिलता है। फिर ये कहते हैं कि हम लोग को जूठा मिलता है, इससे हमें कोई शर्म नहीं लगता है, हमें किसी से शिकायत भी नहीं है, ना ही कोई पश्चाताप है कि हमें जूठा खाने को मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना। जब इस आप चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो आप अगर एक भाव से पढ़ेंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू जरूर होगा। देखिए कह रहे हैं कि दिन रात मतलब दिन रात मेहनत करके जो हम लोग पसीना बहाते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, उसका एक ही मात्र कीमत होता है कि हमें जूठा खाने को मिलता है, और हमें जूठा खाने को मिलता है, इससे हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना ही हमें कोई शर्मिंदगी है, ना ही हमको कोई पश्चाताप है। हम कह रहे हैं कि सोचिए, सोचिए और अपनी भाषा में उत्तर लिखिए, यही है। तो कह रहा है कि अगर किसी को क्या पूरा मेहनत के साथ ही अगर खाना ना मिलेगा तो वो क्या होगा, वो मतलब अच्छा कर नहीं पाएगा जीवन में। लेकिन वो क्या, वाल्मीकि जी अच्छा करे थे क्योंकि उनको इस समाज के क्रूरता ने उन्हें अच्छे से सिखा दिया था, और समाज में उस तरह घटनाएं चलती थी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 6ठा नंबर, सुरेंद्र की बातों को सुनकर, ध्यान सुनिए, सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं। तो करेंगे सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सुरेंद्र के दादाजी सुखदेव सिंह त्यागी के घर पे लेखक की माँ काम करती थी। तो उस समय जब लेखक की माँ काम करती थी तो उसको एक अजीब नजरिए से देखा जाता, उसकी मेहनत के बदले जूठन खाने को दिया जाता था। और जब सुरेंद्र लेखक के घर पे आया था तो जब इनकी भाभी खाना बनाई थी तो कह रहा था कि आपके जैसा खाना हमारे घर पे आज तक नहीं बना है, यही ये कह रहा था। यहाँ तक ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा है कि उनका मन विचलित इसलिए हो गया जो कि जौन आदमी पहले हमें जूठे खाने को नहीं देता था, जूठा खाना देता था कभी कभी, वो कह रहा है कि आपके घर में जो खाना बना है वैसा खाना हमारे घर में नहीं बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन करेंगे, घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ती है। करेगी घर पहुंचने पर लेखक को देख के उनकी माँ इसलिए रो पड़ती है क्योंकि जब वो लेखक एक जानवर मरा था तो उसके चमड़ी उतारने के लिए गए थे, तो जब वो चमड़ी उतार करके घर पे बाजार से बेच करके घर पे वापस आते हैं ना तो उनके शरीर में पूरा खून के धब्बे पड़े हुए थे, पूरा खून से लथपथ थे लेखक, इसलिए उनकी माँ देख करके क्या होती है, रो पड़ती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आता है कौन सा, 8वां नंबर क्वेश्चन। लेकिन 8वां नंबर में एक चीज ध्यान रखना है कि इसका आंसर हमें क्या व्याख्या करना है। व्याख्या मतलब इसका अर्थ लिखना है कि क्या मतलब बनता है। तो व्याख्या करने में सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है कि जिस भी चैप्टर का वो लाइन है, मतलब ये चैप्टर कौन सा है, जूठन चैप्टर का, तो उसमें का राइटर का नाम याद होना चाहिए और चैप्टर का नाम याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। चैप्टर का और राइटर का नाम हमेशा याद रहना चाहिए। तो देखिए क्या कहेंगे, पहले समझते हैं। कह रहे कि कितने क्रूर मतलब कितना मतलब खराब समाज है, कितना क्रूर समाज में रहे हैं, कह रहे हैं कि कितना बेकार समाज में हम रहे हैं, हम जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। तो देखिए इसका मतलब क्या लिखेंगे कि शुरू में जब भी व्याख्या करेगा आपका क्वेश्चन मतलब इस तरह से आए ना, तो शुरू में लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित पाठ जूठन से लिया गया। क्या, फिर से सुनिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित पाठ जूठन से लिया गया। अगर यहाँ पे चैप्टर जूठन छोड़ के कोई और आता तो उसके लेखक और होते, इस तरह से। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि हम उस समाज में रहे हैं जहाँ पे मेहनत का कोई मोल नहीं है, मेहनत का कोई मोल नहीं है, करे ना कि मेहनत का कोई मोल नहीं है, बल्कि इसमें
अमीर लोग चाहते हैं कि जो आदमी गरीब है उसे गरीब ही रहने दे, क्योंकि अगर वो अमीर हो जाएगा तो हमारी शासन उस पे नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है आपको। इस लाइन के मतलब यही लिखेंगे कि हम इतने खराब समाज में रहते हैं जहाँ पे श्रम यानी मेहनत का कोई मोल नहीं है, और यहाँ का अमीर लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब लोगों को अमीर बनाया जाए। ये एक षड्यंत्र रचते हैं जिससे गरीब लोग हमेशा गरीब रहे और हमारा शासन उन पे चलता रहे। यहाँ तक ठीक था ना? उसके बाद देखिए कहेंगे कि 8वें को था, नहीं 10 को क्वेश्चन है, हम इसको मिटाते हैं फिर उसको लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आता है 9वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन, उसके बाद इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना? जैसे देखिए कह रहा है कि 10वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक की भाभी, मतलब लेखक की जो बड़ी भाभी थी, भाभी क्या कहती है, उनके कथन का महत्व बताइए। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मार्कर कम दिखे क्योंकि माफ कीजिए चल नहीं रहा अच्छा से, हम सोचे कि 2 ही क्वेश्चन छोड़ेंगे थोड़ा ना। लेखक की भाभी मतलब लेखक की भाभी क्या कहती है, उनके कथन का महत्व बताइए। तो कहेंगे कि लेखक की भाभी कहती हैं कि जब लेखक बाजार से खून से सने हुए घर पे वापस आते हैं तो उनकी माँ रो पड़ती है, रोती है। तब जब उनकी भाभी देखती है तो बोलती है कि माँ जी हम भूखे रह लेंगे, लेकिन इनसे ये काम न कराइए। क्या? इनसे ये काम न कराइए, हम भूखे रह लेंगे लेकिन इनसे ये काम मत कराइए। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है कि यही कहती है, मतलब क्या कहती है ये लिखना था। तो लेखक की भाभी कहती है कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन इनसे ये काम मत कराइए। अब इस कथन का महत्व क्या बताए? इस कथन का महत्व ये बताएंगे कि उनकी भाभी चाहती थी कि हम जिस गरीबी में जी रहे हैं उस गरीबी में वाल्मीकि ना जिए, मतलब आगे पढ़े और आगे बढ़े। और यहाँ पे एक माँ के नजरिए से भाभी देखती है। क्या? भाभी जो है एक माँ के नजरिए से देखती है किसको? वाल्मीकि को। ये बात सही है कि जो भाभी होती है एक माँ के समान होती है, अगर आप लोग माने तो, नहीं तो बात अलग है। यहाँ तक सही है। उसके बाद कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन, इस आत्मकथांश को पढ़ते हुए, मतलब अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, पढ़ते हुए आपके मन में कैसी भाव आए, मतलब पढ़ रहे थे तो आपके मन में कैसी भाव आए। सबसे सॉरी सबसे अधिक उद्वेलित करने वाला अंश कौन है, अपनी टिप्पणी लिखिए। कह रहे कि इस आत्मकथा को पढ़ते हुए मेरे मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि जब ओम प्रकाश वाल्मीकि इतनी गरीबी में और इतनी दयनीय स्थिति में पढ़ लिख कर या फिर इतने मेहनत करके इतने आगे बढ़ सकते हैं, तो हम भी कितना भी गरीब होके या फिर कुछ भी होके हम भी मेहनत करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर हम भी आगे बढ़ सकते हैं। और कह रहा है कि उसके बाद कह रहे हैं कि वो कौन सा अंश है जो सबसे उद्वेलित, मतलब भावनाएं को ठेस पहुंचाता है। तो इसमें सबसे उद्वेलित करने वाला अंश वह है कि जब स्कूल में लेखक जाते हैं तो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, उनको स्कूल का ग्राउंड साफ करवाया जाता है, बाकी बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो यही सबसे उद्वेलित करने वाला अंश होता है। तो यहाँ तक आपको चैप्टर का जो क्वेश्चन है समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स खुला है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी सारे वीडियो आपके चैनल पे पड़े हुए हैं, उन सभी को देख लीजिएगा।